आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज दिनांक 15 मई 2026 को सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सूर्य के इस गोचर का मेषादि राशियों पर यानी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक सूचना पहुंच जाएगी। दूसरा, मैं आपको यहाँ पर पुनः स्मरण कराना चाहूँगा कि सूर्य के इस गोचर का सर्वाधिक प्रभाव उन जातकों पर होगा जिनको या तो सूर्य की महादशा चल रही होगी, या सूर्य की अंतर्दशा चल रही होगी, या सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा होगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य जातक हैं उस पर इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि यानी मेष राशि के बारे में। देखिए, सूर्य का जो गोचर होगा आपके द्वितीय भाव में होगा। तो द्वितीय भाव क्या है कि देखिए, ये आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा, आपके वाणी में थोड़ा ओज आएगा, तेज आएगा, यानी इंप्रेशन होगा, उससे लोग उससे प्रभावित होंगे। यहाँ पर आपका देखिए, आप निवेश से, आपको इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है। यह जो समय है ये आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसको बढ़ाने वाला है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है कि आप सरकारी से या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी चीज़ में कर सकते हैं। और इसके साथ ही क्या है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आपके काम अगर अटके हुए हैं तो वो यहाँ पर हो सकते हैं। आप नई संपत्ति को या प्रॉपर्टी की तरफ भी इस समय जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी आँखों को थोड़ा सा मतलब इन्फेक्शन या कंजक्टिवाइटिस इस तरीके की दिक्कत से आपको बचना चाहिए। हो सकता है कि आँखों से कोई आपको संबंधित कोई रोग हो सकता है। और दूसरा, यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी बताऊं कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी वाणी है वो कहीं ईगो वाली ना हो, यानी उसमें अहंकार बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की द्वितीय राशि, देखिए वृषभ राशि के बारे में। सूर्यदेव इस समय क्या है कि आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। प्रथम भाव क्या है, देखिए यहाँ पर सूर्य अगर गोचर करेंगे तो समाज में आपका मान सम्मान होगा, आपकी जो है लीडरशिप क्वालिटी इस समय निकल के आएगी, और आपके स्वभाव में यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि अहंकार यानी ईगो वाला एक मामला हो सकता है, उससे आपको बचने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व रहेगा, पुरानी जो आपकी प्रॉब्लम है उनसे आपको यहाँ पर निजात मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में मुझे लग रहा है कि आपको ईगो क्लैश यानी कि आपका पार्टनर और पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ईगो से आपको बचना चाहिए, यानी कि जो आपका मेन प्रॉब्लम है वो ईगो वाला है। कुल मिलाकर के ये वाला समय आपका बहुत अच्छा समय है। इस समय आपका सम्मान मिलेगा आपको समाज में। और इसके साथ क्या हो सकता है कि आपको अगर आपका देखिए आपका व्यक्तित्व इस तरीके का, आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं या आपका कोई ऐसा पद है तो वहाँ पर आपको निश्चित रूप से कोई पुरस्कार भी मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। देखिए, इस समय आपका जो है 12वें भाव से सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो 12वां भाव क्या कर सकता है, देखिए आपका विदेश यात्रा के आपके योग बना सकता है। खर्चों में ये इस समय आपकी वृद्धि हो सकती है। अगर आपके कोर्ट कचहरी या इस तरीके के मामले हैं तो वहाँ आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। विदेशी संपर्क अगर आपके हैं तो वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। लेकिन 12वें भाव में क्या है कि देखिए ये कहीं ना कहीं आपको अनिद्रा की तरफ भी लेके जा सकता है, और आपको थोड़ा सा तनाव यानी एंजाइटी भी फील हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप शो ऑफ के लिए खर्चा बिल्कुल मत करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप सडनली शो ऑफ को या दिखावे के लिए आप खर्चे की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए उससे आपको बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बॉन्ड्स हैं या उसमें आप स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी सुरक्षित निवेश आप करने की तरफ इस समय आपको बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, देखिए 12वां भाव क्या है कि आपका हॉस्पिटल से का भी होता है, तो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल की या अस्पताल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, किसी दूसरे की वजह से भी आपको जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा, अगर आपका छठे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो ये सीधे छठे भाव को भी प्रभावित करेगा। तो आपको हेल्थ इश्यू क्या हो सकते हैं, देखिए जो लोग कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जिनको हेल्थ इश्यू हैं, या हाइपर एसिडिटी से रिलेटेड हैं, हाई फीवर वाली स्थिति हो सकती है, बुखार आपको आ सकता है इस समय, यानी बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है,
कैल्शियम से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं और हार्ट से रिलेटेड, यानी हृदय रोग जिन लोगों को पहले से दिक्कत है तो उनको आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए मेडिटेशन से आप जुड़ जाइए, ध्यान कर सकते हैं और योग से आप जुड़ सकते हैं, ऑकल्ट से आप जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो फिर कोई घबराने की बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की चौथी राशि यानी कर्क राशि के बारे में। देखिए इस समय आपके सूर्य जो हैं एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो एकादश भाव में सूर्य अगर आपके गोचर करेंगे, देखिए आपके सोर्स ऑफ इनकम को ये बढ़ा सकते हैं। बड़े भाइयों से और वरिष्ठ जो आपके अधिकारी हैं उनसे आपको सहयोग आपका मिल सकता है। लंबे समय से अगर आपकी कोई डिजायर यानी इच्छा अगर आपकी है कोई, वो रुकी पड़ी थी, तो वो आपका हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो आपका इनकम का क्षेत्र क्या हो सकता है, देखिए आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी स्कीम से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है वो एनजीओ हो या इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो वहाँ से भी आपको लाभ हो सकता है। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा इस समय और आप इस समय प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे और विशेषकर वो राजनीति से या मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग होंगे जिनका एक फेम पहले से ही ये होगा समाज में। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए इस समय सूर्य आपके दसम भाव में गोचर करेंगे, तो दसम भाव में क्या है कि जो आपका करियर है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। आपकी वहाँ पर ज़बरदस्त बहुत अच्छी उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि के योग हैं। आपको इस समय क्या है कि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या फिर आपका जो जॉब प्रोफाइल है वहाँ पर आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, पुरस्कार आपको मिलने की संभावना है वहाँ से। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी की तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि इस समय आपका जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ सकता है या किसी बड़े फेम वाले व्यक्ति के साथ भी आपके संबंध स्थापित हो सकते हैं। पिता के साथ आपके सुधार होंगे, यानी संबंधों में सुधार होगा आपका। आपकी कार्यशैली जो है उसकी सराहना होगी, लेकिन यहाँ पर आपको अपने जो आजीविका का क्षेत्र है, जो आपका कर्म क्षेत्र है, वहाँ पर ईगो से आपको बचना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। देखिए आपके इस समय नवम भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे, तो नवम भाव क्या है, भाग्य का है। भाग्य का आपको शांत मिलेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि हो सकती है, फिलॉसफी में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी ये समय उत्तम है। और जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं आपकी वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, यानी कि उनसे आपको लाभ होगा। अगर आपका पैसा अटका हुआ है वो भी आपको मिल सकता है। पिता या गुरु के सहयोग से देखिए उनकी आपको ब्लेसिंग इस समय मिल सकती है, फिर वहाँ से आपको लाभ भी मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। देखिए इस समय आपके अष्टम भाव में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव किन चीज़ों का है, देखिए ये सडननेस का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ अचानक हो सकती हैं। हो सकता है कि सडनली आपको धन लाभ हो सकता है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। जो लोग रिसर्च से या ऑकल्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सर्जरी के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी ये रिप्रेजेंट करता है, तो सेहत को लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप यात्रा करते हैं उस दौरान भी आप सावधानी से काम करें। और अष्टम भाव में जब सूर्य होंगे तो देखिए आपका ईगो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा सकता है, यानी अहंकार से आपको बचना है। और इस समय ऐसा हो सकता है कि कोई आपके ईगो को, आपके कोई स्वाभिमान को, कोई आत्मसम्मान को इस समय ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, तो इससे आपको बचना है और यही आपको एक परिवर्तन का कारण बनेगा। और दूसरा यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए जो भी लोग हैं या सरकार से इस समय आप व्यर्थ के विवाद ना लें। बहुत अच्छा समय किस चीज़ के लिए, देखिए आप ऑकल्ट से जुड़ सकते हैं, ज्योतिष से जुड़ सकते हैं, रिसर्च से जुड़ सकते हैं। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो ये वेल एंड गुड है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए आपके इस समय सप्तम भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे, तो इस समय सप्तम भाव में सूर्य का होने से क्या है कि देखिए आपके जो नए एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आप जा सकते हैं। पार्टनरशिप में, व्यापार में बहुत अच्छा है। सार्वजनिक जीवन में आपकी छवि सुधरेगी, यानी वहाँ आपको मान सम्मान मिलेगा। जीवन साथी के साथ वैसे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ईगो से संबंधित क्लैशेज हो सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में भी कोई काम करें तो जीवन साथी के साथ और पार्टनर के साथ इस चीज़ से आपको ईगो क्लैश नहीं होने देना है। और कहीं ऐसा भी कहीं अहंग वाले अगर मामला आता है तो वहाँ पर आपको उस चीज़ से बचना पड़ेगा। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लेकिन आपको व्यर्थ की जो है डिबेट से या बहस से समय बचने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की नौवीं राशि धनु राशि के बारे में। देखिए इस समय आपका क्या है कि जो है छठे भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे, तो छठा भाव किन चीज़ों का है, देखिए यहाँ पर अगर है तो आपका कोई पुराना
विवाद कोई चल रहा था तो वहाँ से आपका वो सेटल हो सकता है। हेल्थ इश्यू अगर आपका कोई लंबे समय से आपको दिक्कत हो रही थी तो उसके लिए आप प्रयासरत थे, देखिए ये तभी होगा आपका जब आप प्रयासरत होंगे तो आपको वहाँ से उसमें सफलता मिल सकती है। कंपटीशन में जो लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, पहले से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए वहाँ आपको कंपटीशन में आपको यानी जो प्रतियोगिता परीक्षा है तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। जो लोग सर्विस सेक्टर में जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपको मान सम्मान मिलेगा, कार्य स्थल में आपका बहुत अच्छा मान सम्मान हो सकता है। लोन से जुड़े हुए जो बैंक के लोन वगैरह हैं जिनके लोन सेटलमेंट उनका हो सकता है, यानी कि आपका जो हार्डवर्क है उसका आपको लाभ मिलेगा। देखिए जो लोग स्ट्रगल मोड में पहले से हैं, जो लोग पहले से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए ये ठीक है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत होने की संभावना है। तो फिर आप क्या करें, देखिए सबसे पहले तो आप अपने को स्ट्रगल मोड में ले आइए, अपना रूटीन को ठीक कीजिए, टाइम टेबल फिक्स कीजिए, उसके अनुसार आप स्ट्रगल करना यानी प्रयास करना शुरू कर दीजिए। और जिन लोगों को हेल्थ इश्यू है, जैसे सूर्य का मैंने पहले भी आपको बताया कि पित्त से संबंधित यानी हाइपर एसिडिटी से रिलेटेड कोई है, कैल्शियम से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड इस तरीके का कोई है, हाई बीपी का कोई आपको हेल्थ इश्यू है, तो फिर आपको यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उससे संबंधित आपको समस्या हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि यानी मकर राशि के बारे में। देखिए इसमें आपका पंचम भाव में गोचर करा है, तो पंचम भाव में सूर्य के होने की वजह से क्या हो सकता है कि जो आपकी बौद्धिक क्षमता है वो बहुत अच्छी होगी। जो आपके लव रिलेशनशिप है उसमें आप उनको लेकर के आप सीरियस हो सकते हैं, उनमें गंभीरता आपकी आएगी। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेगा यानी उनको कोई अवार्ड वगैरह मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा है, उनको क्या हो सकता है, देखिए स्कॉलरशिप या फिर अवार्ड की तरफ वो जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ को लेकर के बचना है, यानी स्पेकुलेशन के जो काम है यानी सट्टेबाजी या जोखिम भरे जो इन्वेस्टमेंट है उससे आपको बचना चाहिए। वहाँ पर आप मतलब मैं कह रहा हूँ कि उसको रिस्क आपने नहीं लेना है। किसी स्किल की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ आपको यहाँ पर जाने की आवश्यकता है, मुझे लग रहा है कि तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के बारे में। देखिए आपके चतुर्थ भाव में इस समय सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, तो आपकी सुख सुविधाओं में यहाँ पर वृद्धि होने की संभावना है। भूमि विवाद से जो जुड़े हुए हैं, अगर भूमि और भवन से रिलेटेड कोई आपके इश्यूज हैं यानी कोई विवाद हैं तो वो आपके यहाँ पर सुलझ सकते हैं। माता जी की आपको सेहत का यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपके घर में देखिए मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भी आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ेगी। मानसिक शांति के लिए देखिए आपको यहाँ पर मेंटल पीस यानी कि जो पीस ऑफ माइंड है आपका वो कहीं ना कहीं ये अफेक्टेड हो सकता है यानी वो प्रभावित हो सकता है, तो उसके लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, घर में ईगो क्लैशेस यानी अहंग वाला या जो एक मैं कहूँगा कि ईगो वाला मामला घर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो पीस ऑफ माइंड खराब होगा और घर का माहौल भी खराब उससे हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 12वीं राशि, देखिए मीन राशि के बारे में। आपका जो है सूर्य समय तृतीय भाव में गोचर करें, तो तृतीय भाव देखिए क्या है कि आपका जो एफर्ट आप डाल रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। आपका आत्मविश्वास यानी कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें वृद्धि होगी यानी वो बड़ा रहेगा। छोटी यात्राएं आपको लाभ देंगी यानी छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। भविष्यवाणी जैसे जो लोग जो मीडिया के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं यानी कि जो मैं कहूँगा राइटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या जो मीडिया से जुड़े हुए हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो उनके लिए ये भविष्यवाणी है कि उनके लिए ये अच्छा समय रहने वाला है, यानी कि वहाँ उनको नाम मिलेगा। यानी कि उसमें हो सकता है आपको आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी हो लेकिन आपका नाम होगा, और नए स्टार्टअप अगर कोई करना चाह रहे तो उनके लिए भी ये अनुकूल समय है। और जो आप आर्टिकल देखिए, जो आर्टिकल या प्रिंट मीडिया उसमें है, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है या जो आपकी राइटिंग है उसमें आपको अवार्ड मिल सकता है, और या फिर वो मैं कहूँगा कि बड़े लेवल पर उसकी एक रीच होगी यानी कि उसको बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि सूर्य जो है ईगो या अहंग का कारक है, तो सबसे पहले तो आपको ईगो पे कंट्रोल रखना चाहिए। तो अगर आपका ईगो यानी कि आप अपने अहंग को अपने नियंत्रण में रखते हैं तो फिर एक पहला स्टेप तो यह है कि फिर आपका ये थोड़ा उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं यानी कम कर सकते हैं उसके प्रभाव को। दूसरा यह है कि देखिए सूर्य जो है पिता का कारक ग्रह है, तो इसलिए आप अपने पिता का सम्मान करें, उनसे आप सलाह लें, उनकी एडवाइस लें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, देखिए जिन लोगों का छठे भाव में गोचर कर रहा है वो क्या करें, हमने रूटीन को ठीक कर लें। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ इश्यू आपको हो सकते हैं कैसे, जैसे हाइपर एसिडिटी हो गया यानी पित्त से संबंधित जिनको दिक्कत है, और हार्ट से रिलेटेड है, कैल्शियम से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, और उसके लिए आपको रूटीन ठीक करना पड़ेगा अपने खान पान को हम नियंत्रित कर लें। और जो लोग पहले से यानी कि हेल्थ इश्यू में हैं तो वो आप इस समय थोड़ा सा
एक्स्ट्रा आपको केयर करनी पड़ेगी, यानी एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता आपको है। और यहाँ पर आपने देखिए एफर्ट को, छठे भाव में जब सूर्य है तो आपने स्ट्रगल करना है, यानी कि इस समय आप जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे, जितना ज़्यादा अपने को स्ट्रगल मोड में रखेंगे, तो ये सूर्य आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं अष्टम भाव। देखिए अष्टम भाव क्या है कि एक जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूर्य जो है अष्टम भाव में ईगो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सकता है, यानी कि ऐसी संभावना बन सकती है आपके जीवन में कि लोग आपके ईगो को हर्ट करें, और वहाँ पर आपने उस चीज़ से बचना है। एक दूसरा गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों से आपको वहाँ अपने विवाद में नहीं पड़ना है, यानी कि व्यर्थ के विवाद नहीं लेने हैं। तो इन चीज़ों आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि अष्टम भाव में अगर जुड़ा है तो फिर देखिए रिसर्च से जुड़े हुए हैं, सर्जरी से जो लोग जुड़े हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हैं, योग से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय है। और अगर नहीं आप लोग उससे जुड़े हुए हैं तो फिर आप एक चीज़ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, देखिए मेडिटेशन कर सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं। और मेडिटेशन के लिए आधा घंटा निकालिए, योग आप आधा घंटा कर सकते हैं प्रतिदिन। और दूसरा ये है कि आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, ज्योतिष सीख सकते हैं। ज्योतिष अगर नहीं सीख सकते हैं तो आधा घंटा न्यूनतम आप वीडियो भी वहाँ पर देख सकते हैं, शॉर्ट देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और 12वें भाव से देखिए, 12वां भाव क्या है कि आप मेडिटेशन, ध्यान सबसे बेस्ट है। चैरिटी आप कर सकते हैं। चैरिटी कहाँ कर सकते हैं, देखिए मंदिर में आप दान कर सकते हैं कुछ धनराशि का। इसके अतिरिक्त आप देखिए रोज तांबे के पात्र में सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए, और ओम आदित्याय नमः का जप करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, तो आपका कल्याण होगा। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।